आज हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे जिन्हें एक निवेशक को स्टॉक की निगरानी सूची बनाने में ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेंड वह दिशा है जिसमें सुरक्षा आगे बढ़ रही है। ट्रेंड लाइन आपके ट्रेडिंग शस्त्रागार में सबसे कम मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। कीमत में प्रमुख उच्च और प्रमुख निम्न से एक रेखा को लंबा करना एक ट्रेंडिंग मार्केट के ढाल या ढलान का आकलन करने का एक उद्देश्यपूर्ण तरीका है। यह महत्वपूर्ण कदम यह पहचानने में मदद कर सकता है कि कीमत संभवतः कहाँ समर्थन या बाधा खोजने जा रही है। यदि कीमतें आम तौर पर बढ़ रही हैं और उच्च उच्च और निम्न निम्न का क्रम बना रही हैं, तो हमारे पास एक अपॉ ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन को कम से कम 2 चोटियों या 2 घाटियों को जोड़ना चाहिए, आदर्श रूप से कम 3 या उससे ज्यादा। ट्रेंड किस हद तक प्रभावी रहा है? एक ट्रेंड जितना ज्यादा समय तक प्रभावी रहा है, यह उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब यह टूट जाता है तो हमें उतना ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेंड लाइन का उपयोग करते हुए ट्रेंड की दिशा में वॉल्यूम विस्तार की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। खरीदारों को निश्चितता देने के लिए अपर ट्रेंड में वॉल्यूम का विस्तार होना चाहिए। अपर ट्रेंड में वॉल्यूम का कम होना एक चेतावनी संकेत है। मूविंग एवरेज तकनीकी विश्लेषक के शस्त्रागार में सबसे सरल लेकिन सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक है। अल्पकालिक व्यापारियों के लिए 8 दिन, 21 दिन और 50 दिन का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, जबकि कोई भी निवेशक या व्यापारी जो 100 दिन या उससे अधिक का उपयोग करने वाला मूविंग एवरेज लागू करता है, उसे दीर्घकालिक गति को मापने वाला माना जा सकता है। इन औसत से ऊपर लेकिन उनसे बहुत अधिक ऊपर नहीं होने वाली कीमतें हमें प्रवृत्ति के बारे में अधिक बताती हैं। जब कीमतें उनसे नीचे जाती हैं तो प्रवृत्ति में बदलाव हो सकता है। ये दोनों संकेतक किसी पैटर्न की सुदृढ़ता की पुष्टि करते हैं या किसी आसन्न परिवर्तन के प्रति चेतावनी देते हैं। सापेक्ष शक्ति से तात्पर्य है कि कोई स्टॉक किसी अन्य सुरक्षा के संबंध में कितना ठोस है। यह या तो सामान्य बाजार या उद्योग समूह के साथ तुलना में कितना ठोस हो सकता है। यदि यह लचीला है तो हम कहते हैं कि इसमें सापेक्ष शक्ति है। यदि यह कमजोर है तो हम कहते हैं कि इसमें सापेक्ष कमजोरी है। परिकल्पना यह है कि हमें मजबूत क्षेत्रों में एक ठोस स्टॉक खरीदना चाहिए या उद्योग समूह के साथ तुलना में कितना ठोस हो सकता है। यदि यह लचीला है तो हम कहते हैं कि इसमें सापेक्ष शक्ति है। यदि यह कमजोर है तो हम कहते हैं कि इसमें सापेक्ष कमजोरी है। परिकल्पना यह है कि हमें मजबूत क्षेत्रों में एक ठोस स्टॉक खरीदना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम हमेशा निवेश, फाइनेंशियल और शिक्षा से संबंधित कुछ शैक्षिक वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आम व्यक्ति को बाजार को समझने में मदद करेंगे। इसलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।